बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदनान हनीफ मुगल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दराज की एक नई वीडियो के साथ आज फिर मैं आपके सामने मैं हाजिर हूं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि आप दराज के साथ जो है ना एफिलिएट मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अगर मैं आपको रिकमेंड करूं तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपकी एक सोशल मीडिया के अंदर एक अच्छी फॉलोइंग लिंक होनी चाहिए। फॉलोइंग लिस्ट अगर ज़्यादा होगी तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ जब एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे तो आपको उसके साथ बहुत ज़्यादा जो है ना वो बेनिफिट होगा। इसमें मेन चीज़ आ जाती है कि जब आप किसी एक सोशल मीडिया में, जैसा कि फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, इसके अलावा टिकटॉक है, स्नैपचैट है, स्नैकर वीडियोस हैं, ये बहुत सारी सोशल प्लेटफॉर्म हैं। अगर इनमें से किसी एक में भी आपकी अच्छी खासी फॉलोइंग लिस्ट बन जाती है तो आप किसी एक प्लेटफॉर्म को छोड़कर आप बेशुमार प्लेटफॉर्म पर जो है ना एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं और घर बैठ के आप हजारों के हिसाब से डॉलर जो है ना एक दिन के अंदर जो है ना वो कमा सकते हैं। बेशक वो अमेजोन का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो, बेशक वो दराज का प्लेटफॉर्म हो, बेशक वो शॉपिफाई का प्लेटफॉर्म हो, या इसके अलावा ईबे का प्लेटफॉर्म हो, या फाइवर का प्लेटफॉर्म हो, या freelancer.com का प्लेटफॉर्म हो, या अपवर्क का प्लेटफॉर्म हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अगर आपके पास फॉलोइंग लिस्ट अच्छी है तो आप जो है ना एक अच्छी खासी अमाउंट जो है ना वो पर डे कमा सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर मैं आपको ये भी रिकमेंड करूंगा, अगर आप मायूस ना हो तो अगर आपके पास फॉलोइंग लिंक नहीं भी है तो फिर भी आप जो है ना लिंक शेयर करके आप जो है ना अगर कोई ना कोई आपके लिंक के थ्रू जो है ना उस प्लेटफॉर्म पर चला जाता है तो आपको एक अच्छी खासी अमाउंट उसके इवज पर मिल जाती है। क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ऐसे भी प्लेटफॉर्म मौजूद हैं कि जो एक लिंक पर अगर कोई आकर उनके प्लेटफॉर्म पर आता है और वहां पर आकर उनके दिए गए रिक्वायरमेंट के मुताबिक वहां पर काम करता है तो आपका एक लिंक पर एक इंसान भी वहां पर आ जाए तो आपको $100 तक जो है ना वो रेवेन्यू मिल सकता है। तो बहरहाल हम दराज की बात कर रहे थे, तो दराज से कैसे जो है ना आप एफिलिएट मार्केटिंग करके पैसे कमा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रोडक्ट आपने सेल नहीं करने, कोई प्रोडक्ट आपने परचेज नहीं करने। सिंपल एक छोटा सा फॉर्म है जो कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर अभी मैं चलता हूं, वहां पर जाकर आपको मैं दिखाता हूं कि कैसे वो आपने फॉर्म फिल करना है और उसके बाद जो है ना आप दराज के एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर जो है ना हिस्सा आपका बन जाएगा। तो आइए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और वहां पर जाकर देखते हैं कि कौन सा वो फॉर्म है और कैसे उसको फिल करना है और कौन कौन से स्टेप हैं जिन पर हमें गुजर कर अपना एक एफिलिएट प्रोग्राम बनाना है। तो आइए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। जी दोस्तों, तो हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो दराज का मेन इंटरफेस है वो ओपन कर लिया है। दराज की वेबसाइट जो है ना वो मैंने ओपन कर ली है। तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपने बगैर कुछ किए सबसे आखिर पर लास्ट पर आ जाना है। तो यहाँ पर आपको एक एफिलिएट लिंक जो है ना वो मिल जाएगा। तो एफिलिएट लिंक जो है ना वो यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं कि यहाँ पर लास्ट पर लिखा हुआ है ज्वाइन दराज एफिलिएट प्रोग्राम। तो इस पर हम जो है ना वो क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर आप जो है ना यहाँ पर देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि आपको एक अच्छा खासा जो है ना वो कमीशन यहाँ से मिल सकती है अगर आप जो है ना हमारे दिए गए रिकमेंडेशन पर अगर अमल करते हैं। तो यहाँ पर आप इसकी डिटेल अगर पढ़ना चाहें तो ये सारी डिटेल जो है ना आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये इतनी सारी इसकी डिटेल है, वो सारी अगर आप पढ़ना चाहें तो आप यहाँ पर डिटेल के साथ इसको पढ़ सकते हैं। आपको मज़ीद इसके बारे में क्लियर हो जाएगा। बहरहाल हम अपने टॉपिक की तरफ ही रहते हैं, ये टाइम जो है ना हम ज़ाया नहीं करते। तो यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको साइन अप का जो है ना बटन नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जो है ना हम साइन अप के बटन पर क्लिक कर देते हैं और आपके सामने ये एक जो है ना वो फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना आपने आई एम साइन अप एज ए इंडिविजुअल, यानी कि आप एज ए कंपनी जो है ना यहाँ पर ज्वाइन करना चाह रहे हैं या एज ए इंडिविजुअल काम करना चाहते हैं। तो जाहिर है हम जो है ना एक सेपरेट माहौल में काम करना चाहते हैं। तो हम पहले ऑप्शन क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप अपना फुल नेम दे देंगे। यहाँ पर जो है ना मैं अपना फुल नेम यहाँ पर दे देता हूँ।
और इसके बाद जो है ना यहाँ पर बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर इफ़ साइनअप आप जो है ना अगर आप एज ए कंपनी कर रहे हैं तो फिर आपको जो है ना कंपनी का एक रजिस्ट्रेशन नंबर एक होता है वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दें। इसके बाद जो है ना आपने यहाँ पर अपना एक ईमेल एड्रेस जो है ना वो यहाँ पर लिख देना है और ईमेल एड्रेस आपने वो लिखना है जो दराज के एज ए कस्टमर जो है ना आप पहले साइनअप हो चुके हों। अगर आपको वो नहीं तरीकाकार बता तो आपको YouTube से बेशुमार उसकी वीडियो मिल जाएंगी। कोई मुश्किल काम नहीं, सिर्फ 2 स्टेप हैं और आप जो है ना दराज के एज ए कस्टमर साइन अप हो जाएंगे। उसके बाद जो है ना नेशनल रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर गवर्नमेंट इशू ID कार्ड ID नंबर, यानी कि यहाँ पर जो है ना आपने अपना स्टार्टिंग कार्ड नंबर यहाँ पर लिख देना है और यहाँ पर जो है ना स्टार्टिंग का नंबर लिख दिया और उसके बाद आपने बता देना है कि आप किस कंट्री के साथ जो है ना आपका लिंक है। तो जाहिर है हम पाकिस्तान से हैं तो हम यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप कौन से सूबे से ताल्लुक़ है आपका, तो जाहिर है हम पंजाब से हैं तो हम पंजाब यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आपने अपने सिटी का नाम लिख देना है यहाँ पर और इसके बाद आपने अपने सिटी का जो पोस्टल कोड है वो आपने यहाँ पर लिख देना है और इसके बाद जो है ना आपने अपना एक फ़ोन नंबर यहाँ पर लिख देना है। और इसके बाद जो है ना आपने यहाँ पर बताना है कि आपका कौन सा जो है ना वो लिंक है जिसके ज़रिए जो है ना आप हमारी वेबसाइट पर जो है ना वो ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है ना अपना YouTube का जो लिंक है वो यहाँ पर दे देता हूँ। इस लिंक को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जो है ना वो पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपकी मंथली जो ट्रैफिक है वो कितनी है, तो वो आपने अपनी ट्रैफिक बता देनी है कि आपके प्लेटफॉर्म पर कितनी ट्रैफिक है। तो हम लेस देन जो है ना वो 50,000 ही कह देते हैं। ट्रैफिक टाइप, यानी कि यहाँ पर आप किस टाइप की ट्रैफिक जो है ना वो लेके आएंगे। तो यहाँ पर जो है ना मैं एज ए नेटवर्क यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपका जो ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद टैक्स आईडी और लीगल इन्फॉर्मेशन यानी कि VAT रेट क्या है ये आपने यहाँ पर लिखना है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पर आपने नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपने बैंक की सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, यानी कि बैंक का नाम और बैंक का जो नाम है आपका बैंक के अकाउंट पर वो लिख देना है। उसके बाद बैंक का नाम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर बैंक में जो फ़ोन नंबर दिया है वो लिख देना है। उसके बाद अपना जो है ना बेनिफिशियर कंट्री कोड यानी कि एक जो छोटा सा कोड होता है बैंक का ब्रांच कोड वो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद अपना एड्रेस यहाँ पर लिखना है। उसके बाद बैंक का एड्रेस लिख देना है। उसके बाद जो है ना बैंक का अकाउंट नंबर लिखना है, IBM अकाउंट नंबर लिखना है, ब्रांच कोड लिखना है। उसके बाद बैंक इन्फॉर्मेशन रूटिंग ABA स्विफ्ट कोड, ये एक स्विफ्ट कोड बैंक से बहुत आसानी मिल जाता है। अगर नाम मिले तो आप जो है ना सिंपल यहाँ पर उसी बैंक का नाम लिखकर अगर अकाउंट नंबर लिखकर गूगल सर्च करें तो आपको स्विफ्ट कोड मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने स्विफ्ट कोड लिख देना है। उसके बाद जो है ना बैंक इन्फॉर्मेशन, बैंक अकाउंट कंट्री, तो वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। और इसके बाद जो है ना आपने यहाँ पर डू यू एग्री टू टर्म्स, यानी कि यहाँ पर आपको वो पूछ रहे हैं क्या आपकी दी गई टर्म्स के मुताबिक आप जो है ना हमारी मुकम्मल जो लिस्ट है उसके एग्री करते हैं या नहीं करते। तो जाहिर है हम एग्री करते हैं। और उसके बाद आपने यहाँ पर सबमिट फॉर्म के बटन पर क्लिक कर देना है और आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और जो ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर देंगे उस ईमेल एड्रेस, यानी कि ये एक ईमेल एड्रेस मैंने दिया है तो ये इस ईमेल एड्रेस पर जो है ना आपको एक मेल आएगी। वो मेल आपको बताएंगे, उस मेल के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि आप जो है ना आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो चुका है या नहीं हो चुका। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद जो है ना आपको एक दूसरी मेल आएगी और उसके अंदर आपको बता दिया जाएगा कि आपने कैसे कैसे इस पर काम करना है, यानी कि एक लिंक आपको वहाँ पर दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो के अंदर दराज एफिलिएट साइन अप प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है उसकी आपको समझ लग गई होगी। अगर कहीं से समझ नहीं लगी तो मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि मज़ीद आपको मैं इसके बारे में जो है ना वो गाइड कर सकूँ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।